प्रश्न 7, सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 2020 और 2023 में लगातार पूछा गया था। प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे, माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। यदि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है तो हम ऐसी दो सह अभाज्य को प्राइम पूर्णांक संख्याएं a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि चूंकि हमने करनी में 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो हम लिख सकते हैं करनी में 3 बराबर a बट्टे b। यहाँ पर a बट्टे b, a और b का HCF, a और b का HCF 1 है। चूंकि ये दोनों संख्याएं a और b को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो इसका हो जाएगा करनी में 3 का होल स्क्वायर बराबर a बट्टे b का होल स्क्वायर। अब करनी से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि b स्क्वायर को यहाँ ले आना, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर तिरछे गुना में बराबर a स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर को 3 जो है भाग करता है, जब इसे हम बटे में करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी इसका उत्तर b स्क्वायर आएगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा, समीकरण नंबर 2। अतः हम लिख सकते हैं a बराबर 3c, a बराबर 3c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर जो a का मान हमने लिखा है ये उठा करके समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे a के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, 3 त्रिक का 9, c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। 3 से दोनों कट सकता है, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो यहाँ पे b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तो लिख सकते हैं चूँकि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3। समीकरण 2 में हमने ये देखा है कि 3 a को विभाजित करता है और 3 में हमने अभी देखा है कि 3 b को भी विभाजित करता है, यानी जो 3 है वह a और b दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं 3 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि दोनों को विभाजित करता है। लेकिन हम जानते हैं a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी उनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।